गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, जमीन पे नक्श कदम बस किसी किसी के रहे। तिरंगा वो है, अपने पीछे की पीढ़ियों से सीखते आए हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। इस तरह के आयोजन न जाने कितने होते रहे हैं और भी होते रहेंगे। अगस्त नजदीक आ गया है, उसी उत्साह में आज काशी विद्यापीठ में जो तिरंगा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जानेंगे कि लोगों के अंदर क्या उत्साह है 15 अगस्त को लेके। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, आज उनसे बातचीत करते हैं कि क्या तिरंगा यात्रा निकालने पे और साथ ही साथ जो शोभा यात्रा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या उत्साह है, उनका क्या जोश है। आइए फिर उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मैं प्रमोद यादव। 15 अगस्त आपके लिए क्या है? 15 अगस्त वो जज्बा है जब यह देश गुलाम था, हम किसी के अधीन थे, और उस गुलाम होने का जो दर्द इस देश ने झेला है और यहाँ के लोगों ने उस बेड़ी को जितनी कुर्बानी से तोड़ा है, वह सबब हम अपनी पीछे की पीढ़ियों से सीखते आए हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। इस तरह के आयोजन न जाने कितने होते रहे हैं और भी होते रहेंगे, लेकिन कुछ आयोजन ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में हमारी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी से मेल खाते हैं और आगे वो संदेश लेकर के जाते हैं। कहते हैं ना कि गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, जमीन पे नक्श कदम बस किसी किसी के रहे। तिरंगा वो है, इतनी शानदार तरीके से, इतनी कुर्बानियों से हमने इसे प्राप्त किया है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। इसके प्रति हम कुर्बान हो सकते हैं, जान दे सकते हैं, लड़ सकते हैं, इससे कभी भी समझौता नहीं कर सकते। अगर आपसे बात की जाए कि आज की युवा पीढ़ी अगर 15 अगस्त मनाए तो वो कैसे मनाए? वो इसे ऐसे मनाए, इस तिथि को अपने पुराने, जो भी पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए, जो लोग कुर्बान हुए हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहिए और सुखदेव के बारे में पढ़ना चाहिए, और आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। तब आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता का आंदोलन कैसा था, स्वतंत्रता दिवस कैसे प्राप्त हुआ। तब आप जान पाएंगे और तब आगे की पीढ़ियों को आप प्रेरित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से भी जानते हैं कि वो 15 अगस्त किस तरीके से मनाया जाता है। आपका नाम क्या है? अलीशा प्रजापति। 15 अगस्त आप कैसे मना रही हैं? बस जैसे अभी मन रहा है तिरंगा, और फिर स्कूल कॉलेज, जैसे कॉलेज ज्वाइन है वैसे कॉलेज में मनाना है। अगर आज के युवाओं को हम बोलना चाहे कि 15 अगस्त आज के टाइम पे वो अगर मनाना चाहे तो किस तरीके से मनाएंगे? जैसे सबको साथ में ले, अपनी फैमिली को ज्वाइन करे, अगर स्कूल है तो वो स्कूल में मनाए, फिर घर आके अपने फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करे ये 15 अगस्त। थैंक यू मैम। आप कैसे मनाएंगे? पहले तो सबको इकट्ठा करे, फिर साथ में लेके चले और खुशियां बांटे और तेज तेज बोले भारत माता की जय। ये बताइए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल निकाली थी हर घर तिरंगा, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये एक तरह से मुहिम है कि हम सबको राष्ट्रभक्ति की एक धारा में जोड़ सके, जो छूट भी जाते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजेस में तो ये हमेशा प्रोग्राम होते हैं, लेकिन घरों में रहने वाले व्यक्ति जो हमेशा छूट जाते हैं, तो उनको उसी धारा में पिरोने का काम किया है उस प्रोग्राम में, कि सबको देशभक्ति की भावना जागृत हो और देश के निर्माण में सबका कुछ न कुछ योगदान करने के लिए सबके अंदर कुछ प्रेरणा है। अगर एक लाइन में मैं आपसे बोलना चाहूँ कि 15 अगस्त पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की जनता को, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बस हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, जहाँ पे लगे कि हम जहाँ पे जिम्मेदार हैं, बिना किसी को दोष दिए हुए, जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पूरा करें। वही सबसे अच्छा बड़ा देशभक्ति, देश प्रेम है, और उसी से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुधांशु तिवारी है, और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 13 अगस्त है, हम लोग आज ये हमारा विश्वविद्यालय है, हमारा ग्राउंड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यहाँ से आज तिरंगा यात्रा जो है वो निकलने वाली है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो स्वतंत्र देव सिंह हैं वो हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा विद्यापीठ बहुत हमेशा बदनाम रहता है कि भाई लड़ाई झगड़ा होता है, और लेकिन ऐसे नज़ारे देखने के बाद जब एक हरा ग्राउंड पूरा केसरी में बदल जाता है तो लगता है कि हाँ, अब हम बदल रहे हैं, हमारा देश महान हो रहा है।
अगर मोदी जी ने अभी एक पहल निकाली थी हर घर तिरंगा लेके, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, उसमें कुछ गलत नहीं है। इसको बहुत लोग राजनीति से अगर जोड़ें तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफियत है, क्योंकि हर घर तिरंगा कोई ऐसा पॉलिटिकल व्यू नहीं देता है। हर घर तिरंगा होना चाहिए बिल्कुल। इस तिरंगे के लिए कितने लोगों ने जान दे दी है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो हर घर तिरंगा क्या, हर गली तिरंगा चलना चाहिए और हर एक रूम में भी तिरंगा चलना चाहिए। जैसे कि परसों 15 अगस्त है, उसमें आप किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? जी, हम तो अपने विश्वविद्यालय में रहेंगे। हम अपने विश्वविद्यालय के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे और अपना देश की आज़ादी में जितने लोगों ने कुर्बान की दी है उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है। मैं एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। 15 अगस्त आप किस तरीके से मनाना चाहते हैं? 15 अगस्त देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मतलब हम इस दिन की जो मैं अपनी खुशियाँ जाहिर ही नहीं कर सकता। शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर साल अक्सर लोग आते हैं, स्पीच देके चले जाते हैं। उससे ही इतनी छोटी चीज़ों से हम अपनी खुशियाँ जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि अनगिनत लोगों ने, जिनको हम जानते हैं, कितने ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो 15 अगस्त मेरे लिए हर त्योहार से बड़ा है मेरे लिए 15 अगस्त। अगर आज के युवाओं को आप बोलना चाहें तो वो आप क्या संदेश देंगे उनको? मैं आज के युवाओं से बस यही कहना चाहूंगा कि वो धर्म, कास्ट, इन सब की राजनीति छोड़े और पढ़ाई को और टेक्नोलॉजी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के विचारधारा थे कि देश को आगे लेके चलना है, इसरो से लेके अनेक जगहों पे अपना तिरंगा झंडा लहराना है। तो हमारे युवाओं को वैसे ही 15 अगस्त मनाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि आने वाले 15 अगस्त तक, उसके बाद हम देश में कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, ना कि दंगे फसाद, धरना, इन सब चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हमारा सेक्रीफाइसेज, हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारे इस स्वतंत्रता को, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अगर चाहते हैं हम कैसे ही स्वतंत्रता मनाएं, तो आज भी हमारे देश में क्रांति क्यों की जरूरत है। आज वॉर खत्म हो गए हैं, आज हॉट वॉर्स खत्म है, लेकिन आज भी कोल्ड वॉर चल रहे हैं हमारी कंट्रीज में। चारों तरफ के देश हमारे पीछे पड़े हुए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश की युवा जरा उस बारे में सोचे कि हमारा देश जहां से कमजोर हो रहा है वहां से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। मतलब आपके अंदर पूरी देशभक्ति एकदम झलक के आ रही मुझे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आज के युवाओं में एक देशभक्ति जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनको ये भी बताया, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि एक सच्चा देशभक्त कौन होता है। वाराणसी से दीक्षा मिश्रा, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज।